पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी से मुतालिक फैसला न कर सकी, जियाले आज फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा रहा। इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अराकीन की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। इजलास के मीडिया ब्रीफिंग में शेरी रहमान ने कहा, सियासी जमातों से राब्ते जारी रखेंगे, राबतों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले, जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसका जायजा लेंगे। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तेज सियासी रहनुमाओं के राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फार्मूला ज़ेरे गौर। पहले 3 साल के लिए ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म होने का इम्कान। अगले 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात ज़रूरी है। अमरीका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से ख़दशात का इजहार किया। पाकिस्तान में जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, चाहते हैं दुनिया में कहीं भी अवामी इज्तिमा की आज़ादी का एहतराम किया जाए। अमरीका ने पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश की। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज। दरखास्तें काबिल समात नहीं। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने महफूज फैसले सुना दिए। अदालत का दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। आन चौधरी और अब्दुल अलीम खान समेत 18 हलकों के नताइज को चैलेंज किया गया था। सलमान अकरम राजा, रेहाना डार समेत दीगर ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। तहरीरी फैसले के मुताबिक फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या अदम मौजूदगी में ये मामला इलेक्शन कमीशन को देखना है। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे। आम इंतखाबात में शिकस्त, 2 जमातों के सरबराह मुस्ताफ़ी, तीसरे ने सियासत से छुट्टी ले ली। जहांगीर तरीन का पार्टी चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए पार्टी की सरबराही छोड़ दी। जहांगीर तरीन कहते हैं, अवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इलेक्शन में हिमायत करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाबी पर अपने मुखालिफिन को मुबारकबाद देता हूँ। जहांगीर तरीन NA 149 और NA 155 लोधरा से हार गए थे। सिराजुल हक ने कहा, भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करता हूँ। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक भी इलेक्शन में शिकस्त से मायूस। बोले, सियासत छोड़ी न पार्टी, फिलहाल ब्रेक ले रहा हूँ। GDA ने इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली से मिलने वाली दोनों नशिस्तें भी छोड़ने का ऐलान। पीर पगाड़ा कहते हैं, हम नताइज को नहीं मानते। 2 महीने पहले ही तय हो गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशतगर्दी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 2018 में इलेक्शन नताइज 66 घंटों में मुरतब हुए। 2024 में इलेक्शन रिजल्ट 36 घंटों में मुकम्मल हुए। पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। साद रफीक, राना सनाउल्ला और जावेद लतीफ़ की हार के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में कैसे इतनी सीटें जीत गए? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 2024 में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं धांधली के इक्का दुक्का वाकयात से इनकारी नहीं। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन पोलिंग के इनेकाद को यकीनी बनाया गया। इलाकों में इंतखाबी नताइज में ताखीर भी हुई, वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था। नताइज में तेज़ी की खातर इंसानी जानों को खतरे में डालना या नताइज की दुरुस्तगी को मशकूक बनाना नामुनासिब था। एक 135 हलकों के आरोज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरओ ने फॉर्म 47 उम्मीदवारों, एजेंट्स, मजाज मुबस्सिरीन की मौजूदगी में बनाना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। रावलपिंडी में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। चौधरी अदनान पर जिनाह पाक के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग की। चौधरी अदनान हल्का NA57 और PP 19 से उम्मीदवार भी थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फिर धुंध की लपेट में। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया। मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला मना। M3 पर लाहौर से रुझाना तक एंट्री बैन। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी मुकम्मल बंद कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। और लेजेंडरी सदाकार ज़िया मोहिउद्दीन को बिछड़े एक बरस बीत गया। आवाज़ के जादूगर ज़िया मोहिउद्दीन ने सदाकारी को फनकारी बना दिया। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर ने हॉलीवुड में भी अदाकारी के लहजे की चाशनी ऐसी कि हज़ारों का मजमा दम बखुद बैठा सुनता चला जाए। ज़िया मोहिउद्दीन की उनकी फ़नी खदमात पर सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ज़िया मोहिउद्दीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इज़्ज़त बख्शी। वो 91 साल की उम्र में गुज़श्ता बरस मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुजरात NA 64 में कैसरा इलाही की दरख्वास्त आज दोबारा गिनती होगी। रिटर्निंग अफसर ने आज NA 64 में गिनती के लिए तमाम उम्मीदवारों को बुलाया है। दरख्वास्त गुजार कैसरा इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुखालिफ उम्मीदवार सालिक हुसैन को धांधली से जितवाया गया था। जी हाँ, गुजरात NA 64 में कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर आज दोबारा गिनती होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज NA 64 में गिनती के लिए तमाम उम्मीदवारों को बुलाया है। MKM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इंतखाबात के बाद MKM राब्ता कमेटी का ये पहला इजलास होगा। MKM रहनुमाओं से मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते, हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई। MKM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इंतखाबात के बाद MKM राब्ता कमेटी का ये पहला इजलास होगा। MKM रहनुमाओं से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते, हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की गई।